नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका केबी एजुकेशन यूट्यूब चैनल पे। मैं कुलदीप आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग एक ऐसा प्रैक्टिस सेट सॉल्व करेंगे जिसमें कंबाइंड उसमें सभी प्रकार के प्रश्न होंगे। अगर आप यूपी ट्रिपल एससी, लेखपाल, वीडियो, रेलवे ग्रुप डी या फिर जूनियर असिस्टेंट, ऐसी कई सारी परीक्षाओं जैसे एनटीपीसी अगर इन पे अपीयर कर रहे हैं तो आप पूरा वीडियो जरूर देखें। आपके काम के आपके सभी प्रकार के क्वेश्चन आपको इसमें देखने को मिलेंगे। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को दबाएं, जिससे सभी वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले और सभी वीडियो आप तुरंत देख सकें। तो देर ना करते हैं, शुरू करते हैं आज का हम ये सेशन। तो आज का पहला क्वेश्चन है, विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को मनाया जाता है। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? तो मानव शरीर की जो सबसे छोटी हड्डी होती है वो स्टेपीज होती है, जो कि कान में पाई जाती है। कान में आपकी 3 प्रकार की अस्थियां पाई जाती हैं, 3 इधर, यानी कि टोटल कानों में हमारे 6 अस्थियां पाई जाती हैं। अगला क्वेश्चन है, रक्त समूह वाले व्यक्ति को सर्वदाता कहते हैं। तो सर्वदाता अगर बात हो रहा है तो सर्वदाता आपका होता है ओ ग्रुप का, और जो ए बी होता है वो ए बी होता है आपका सर्वग्राही। अगला पूछ रहा है, 1 कैलोरी का समान हो, यानी कि 1 कैलोरी किस जूल के समान होती है? तो 1 कैलोरी 4.18 जूल के समान होती है। अगला क्वेश्चन है कि ध्वनि सबसे तेज यात्रा करती है तो किस में करती है? तो ध्वनि सबसे ज़्यादा इस्पात यानी स्टील में यात्रा करती है, यानी सबसे तेज स्टील में चलती है। मायोपिया से पीड़ित व्यक्ति को किस प्रकार का जो लेंस होता है वो उपयोग में लाना चाहिए? तो जो मायोपिया है उसका अगर लक्षण आप व्यक्ति में है तो उसके लिए व्यक्ति को अवतल लेंस का चश्मा उपयोग में लाना चाहिए। अगला है सीएनजी, जी हाँ, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस जिसका फुल नाम होता है, में मुख्य रूप से शामिल होते हो। तो सीएनजी में मुख्य रूप से मीथेन होती है, जी हाँ। जो मुख्य रूप से इसका घटक बात की जाए तो ये गोबर गैस भी इसे कहते हैं। CH4 इसका सूत्र होता है। उसके बाद करते हैं चिकन पॉक्स, जी हाँ, चिकन पॉक्स एक अत्यंत संक्रामक रोग है, संक्रामक बीमारी है, यह विषाणुओं के द्वारा फैलती है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय युवा दिवस कब माना जाता है? तो राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी को माना जाता है। स्वामी विवेकानंद जी के जन्म दिवस को स्वामी विवेकानंद जी के रूप में मनाते हैं, ठीक। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड को कितने भागों में विभाजित किया गया है? तो उत्तराखंड को अगर बात 2 भागों में विभाजित किया गया है। अब बात करते हैं वायरस के कारण वाने, यानी कि ये क्वेश्चन मैंने प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन आपको मैं दिखा रहा हूँ ये सभी ने सभी किसी न किसी एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है, तो उसी से मैंने उठाया है। तो इसलिए जहाँ पे ये जो क्वेश्चन आपको दिख रहा है ये अगला क्वेश्चन कि ये इनमें से वायरस के कारण कौन सा रोग नहीं होता है? तो वह जो टाइफाइड होता है बैक्टीरिया जनित रोग है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय मुद्रा में इसकी राशि लिखी गई है। तो भारतीय मुद्राएं होती हैं उनमें 17 भाषाओं में राशियां लिखी होती हैं। और यहाँ पर एक बात और आपको बताते चले, जो भारत का जो सिक्का जारी करने का, जो नोटें जारी करने का जो अधिकार है वो होता है भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई के पास। आरबीआई की अगर स्थापना की बात करें तो 1935 के एक्ट के तहत स्थापित हुई थी और 1936 से इसने कार्य प्रारंभ किया था। विश्व थायराइड जागरूकता दिवस प्रत्येक वर्ष 25 मई को मनाया जाता है, यानी 25 मई को थायराइड जागरूकता दिवस मनाया जाता है। अब अगला क्वेश्चन है, खांसी किस राज्य की भाषा है? तो अगर खांसी की बात की जाए तो खांसी मेघालय की, अगर आपको याद हो तो गारो, खासी, जयंतिया ये पहाड़ियाँ भी मेघालय में ही पाई जाती हैं। उसी के आधार पर यहाँ की जो भाषा है वो खासी भी यहीं के आप लोग पकड़ सकते थे अगर आपको नॉलेज है तो। उत्तराखंड में क्षेत्र और सबसे बड़ा जिला कौन सा है? तो उत्तराखंड के अगर सबसे बड़े जिले की बात करें क्षेत्र में तो उत्तरकाशी जो है उत्तराखंड का ये सबसे बड़ा जिला है। अगला क्वेश्चन है, सऊदी अरब में रिलीज होने वाली सबसे पहली भारतीय बॉलीवुड फिल्म कौन सी है? तो जो गोल्ड फिल्म है, जी हाँ, ये गोल्ड फिल्म जो आपको दिख रही है गोल्ड फिल्म सऊदी अरब में सबसे पहले रिलीज होने वाली सबसे पहली भारतीय बॉलीवुड की फिल्म है। अगला क्वेश्चन है कि सम्मान से है, बीसी राय पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो बीसी राय जो पुरस्कार होता है वो चिकित्सा के क्षेत्र में दिया जाता है। और जो भारत के महान चिकित्सक थे यानी कि बीसी राय जी, इन्हीं की याद में इसको दिया जाता है। कंप्यूटर में रैम, जी हाँ, कंप्यूटर में रैम जिसका पूरा नाम होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। तो रैम पूछ रहा है कि रैम कहाँ होती है? तो रैम आपके मदरबोर्ड में होती है, ठीक। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में फिरोजाबाद किस निर्माण के लिए, यानी फिरोजाबाद आप जानते हैं फिरोजाबाद चूड़ियों के यानी कांच उद्योग के लिए फेमस है। अगला क्वेश्चन, इलाहाबाद में कुंभ मेले का आयोजन किस राजा ने शुरू किया था? तो कुंभ मेले का अगर आयोजन की बात की जाती है तो ये हर्षवर्धन ने शुरू किया था। हर्षवर्धन प्रत्येक 12 वर्ष में आता तो यहाँ पर संपूर्ण दान करके चला जाता है। उसके पास जितनी भी धन दौलत होती है वो संपूर्ण रूप से आता है था यहाँ पे दान करके चला जाता है। और हर्षवर्धन को कहा भी जाता है कि वह हिंदू यानी कि हिंदू वंश हिंदू धर्म का सबसे प्रतापी अंतिम शासक था।
अगला क्वेश्चन है कि उपनिषद पुस्तकें हैं, तो उपनिषद जो पुस्तकें हैं वो दर्शन आधारित पुस्तकें यानी दर्शन है। अगला है भारतीय शासक कौन था जिसने भारत से बाहर का क्षेत्र भी कब्जा किया था? जी हाँ, तो महान प्रतापी शासक थे चंद्रगुप्त। जी हाँ, चंद्रगुप्त तो महान प्रतापी शासक थे और इनके गुरु का नाम था चाणक्य, जिनको विष्णुगुप्त भी कहते हैं। उनकी पुस्तक अर्थशास्त्र, ठीक, कौटिल्य भी कहते हैं। बहुत ही फेमस और प्रसिद्ध प्रतापी शासक थे चंद्रगुप्त। इन्होंने अपने शौर्य, अपनी प्रतिभा के बल पे इतना बड़ा साम्राज्य खड़ा किया था। भारत की पहली रंगीन फिल्म कौन सी थी? तो भारत की जो पहली रंगीन फिल्म थी वो थी किसान कन्या। और अगर पूछा जा रहा है भारत की पहली फिल्म कौन थी, तो वो थी राजा हरिश्चंद्र। और इसमें गाना गाया गया था, दे दे खुदा के नाम प्यारे, ताकत है गढ़ देने की। ये पहला यानी कि गाई हुई फिल्म गाना था, ठीक। अगला है किस पार्श्व गायक को भारत रत्न के सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया जा चुका है? तो अगर भारत रत्न की बात की जाए तो गायकों में लता मंगेशकर जी को भारत रत्न मिल चुका है। खिलाड़ियों में सचिन तेंदुलकर जी को मिल चुका है। संविधान का भाग आपको दिख रहा है यानी कि 17, संविधान का भाग 17 किससे संबंधित है? तो संविधान का भाग 17 शासकीय भाषा या फिर राजभाषा से संबंधित है। अगला है लोकसभा चुनाव के लिए न्यूनतम आयु क्या होती है? तो लोकसभा चुनाव के लिए न्यूनतम आयु जो निर्धारित की गई है संविधान द्वारा वो 25 वर्ष। अगर यहीं पर पूछता है राज्यसभा की, तो राज्यसभा की जो होती है वो 30 वर्ष, ठीक, यानी कि राज्यसभा की 30 वर्ष, लोकसभा की 25 वर्ष। अगला क्वेश्चन है नोबेल पुरस्कार की शुरुआत की गई थी? तो नोबेल पुरस्कार की शुरुआत 1901 में की गई। तो आपको याद होना चाहिए कि जो अर्थशास्त्र का नोबेल है वो उस समय में नहीं शुरू किया गया था। शुरुआत में सिर्फ 5 नोबेल शुरू किए गए थे और अर्थशास्त्र 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है महात्मा गांधी ने भारत में किस स्थान से अपना पहला सत्याग्रह शुरू किया था? तो महात्मा गांधी ने जो सत्याग्रह शुरू किया था वो चंपारण, जी हाँ, बिहार का एक स्थान है चंपारण, वहीं से अपना सत्याग्रह शुरू किया था। और इनको बिहार के एक नेता थे राजकुमार जी, उनके आमंत्रण पर इन्होंने ये सत्याग्रह शुरू किया था। ये इनका पहला सत्याग्रह था। विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व जल दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है और 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। अगला है रोलेट एक्ट कब पारित किया गया था? तो रोलेट एक्ट पारित किया गया था 1919 में। अगला है राष्ट्रीय धरोहर पशु कौन सा है? तो राष्ट्रीय धरोहर पशु हाथी है। अगर पूछता राष्ट्रीय जलीय पशु कौन सा, तो वो थी गंगा डॉल्फिन। अगला है भारत का महान न्यायवादी नियुक्त किया जाता है? भारत का महान न्यायवादी जो नियुक्त किया जाता है वो राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। आप देखेंगे भारत में जितने भी संवैधानिक रूप से बहुत बड़े बड़े पद हैं उनमें लगभग सभी में राष्ट्रपति ही चुनाव करता है। अगला है किस शहर को सन सिटी कहते हैं? तो सन सिटी के रूप में जोधपुर को कहते हैं। अगला है राज्यसभा का अध्यक्ष होता है? तो राज्यसभा का आप सभी लोग जानते हैं उपराष्ट्रपति अध्यक्ष होता है। और आपको एक बात जान के आश्चर्य हो गई कि उपराष्ट्रपति का कोई भी वेतन नहीं होता है। जो उसको वेतन मिलता है वो राज्यसभा के जो अध्यक्ष होता है, सभापति होता है, उसी के रूप में उसको वेतन मिलता है। संविधान सभा की प्रारूप समिति के कौन अध्यक्ष थे? तो संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर अंबेडकर थे। अगर हम कुछ अन्य समितियों की बात करें तो अगर झंडा समिति की बात करें तो कुछ लोग बोलते हैं जेबी कृपलानी, बट वहाँ पर राजेंद्र प्रसाद आपका सही होगा। अगला अगर हम संघ समिति की बात करें तो संघ समिति की नेहरू जी उसमें थे। अगर प्रांतों के एकीकरण की समिति जो स्थापित की गई थी उसके जो अध्यक्ष थे वो डॉक्टर पटेल जी थे। तो इस प्रकार से आपने कई सारी समितियों के नाम सुने। रविन्द्रनाथ टैगोर को गुरुदेव की उपाधि किसने दी थी? तो गुरुदेव की उपाधि जो रविन्द्रनाथ टैगोर जी को मिली थी वो टैगोर महात्मा गांधी ने कहा था। अगला है विश्व का पहला डिजिटल कंप्यूटर कौन था? तो ये इनियक, जिसे एनियक भी कहते हैं, विश्व का पहला डिजिटल कंप्यूटर था। उत्तराखंड के किस जिले में थौली गंगा इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट शुरू किया गया है या स्थित है? तो थौली गंगा प्रोजेक्ट जो शुरू किया गया है वो पिथौरागढ़ में स्थित है। अगला है शहद गन्ने की चीनी, जी हाँ, जो शहद होता है, शहद के गन्ने की चीनी या कार्न सिक की तुलना में मीठा होता क्यों? क्योंकि ये फ्रक्टोज का होता है, इसीलिए ये फ्रक्टोज जो होती है कार्बन शर्करा के लिए जिम्मेदार होती है, ठीक। अगला है भारत के किस राज्य में सबसे अधिक जनसंख्या है? तो हमको लगता है कोई ऐसा छोटा छोटा विद्यार्थी बिल्कुल आज से शुरू किया होगा जिसने उसको भी पता होगा कि सबसे बड़ी जनसंख्या वाला राज्य उत्तर प्रदेश है। अगला क्वेश्चन है भारत में दक्षिण पर्वत श्रृंखलाओं का नाम बताइए। तो भारत में जो दक्षिण की पर्वत श्रृंखलाएँ हैं वो कार्डमम हिल्स कहलाती हैं, कार्डमम पहाड़ियाँ कहलाती हैं। अगला क्वेश्चन है किस कॉलेज को आईआईटी का दर्जा दिया गया है? तो आईआईटी रुड़की आप सभी लोग जानते हैं, ये आईआईटी है, ठीक, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी।
भारतीय प्रौद्योगिकी तकनीकी संस्थान, जिसका पूरा नाम होता है आईआईटी। ठीक। अगर अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि पुलित्जर पुरस्कार किस वर्ष शुरू किया गया था। जी हाँ, तो पुलित्जर पुरस्कार की शुरुआत पूछ रहा है, तो पुलित्जर पुरस्कार जो शुरू किया गया था वो 1917 में शुरू किया गया था। पुलित्जर पुरस्कार 1917 में शुरू किया गया था। इसरो की स्थापना कब हुई थी, तो इसरो की जो स्थापना है यानी कि आईएसआरओ, जिसका पूरा नाम होता है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इसरो की स्थापना 15 अगस्त 1969 को हुई थी। जी हाँ, 15 अगस्त 1969 को। अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है, भारत में हर वर्ष 11 मई को क्या मनाया जाता है। तो हर वर्ष भारत में 11 मई को राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, मदर टेरेसा जी को नोबेल जो मिला था शांति का मिला था, वो कब मिला था। तो 1979 में मिला था। अब पूछा जा रहा है कि सौर मंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है। तो सौर मंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह जो है शनि है। अगर पूछा जाता है यहीं पे सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, तो जी हाँ, वो होगा अब वर्तमान में बृहस्पति। जो आप कहते हैं यहाँ पे जो शनि दिया गया है, ये शनि पहले का दूसरा नंबर पे था, बट अभी अगर ग्रहों की संख्या के आधार पे कहा जाए तो ग्रहों की संख्या के आधार पर शनि अभी पहले नंबर पे आ चुका है। और जो बृहस्पति था, बृहस्पति दूसरे नंबर पे संख्या के आधार पे चला गया है। शनि के उपग्रह कुल 97 हो चुके हैं और इसके 74 ही थे। ठीक। तो इसके 74 ही थे, इसके 97 हो गए। यानी कि इस समय अगर बात पूछी जाए कि संख्या के आधार पे कौन सा सबसे बड़ा ग्रह है, तो वो होगा शनि ही। जो जिस टाइम पे ये क्वेश्चन पूछा गया उस टाइम पे सही है कि उस टाइम पे ये शनि था। ठीक। अगला है, भारत रत्न से सम्मानित होने वाली पहली महिला कौन थी। तो आप सभी लोग जानते हैं भारत रत्न से सबसे पहली महिला जो सम्मानित हुई थी वो थी इंदिरा गांधी जी, जो कि भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री भी रही हैं। म्यांमार की मुद्रा क्या है। तो म्यांमार की जो मुद्रा है वो है क्यात। सबसे छोटा देश, जी हाँ, सबसे छोटा देश जो है वो है वेटिकन सिटी, क्षेत्रफल में भी जनसंख्या में भी। अगला है, भारत में लोकनायक शब्द का संबंध है। तो लोकनायक जो कहते हैं, लोकनायक जयप्रकाश नारायण यानी जेपी जी को कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, कौन सी साइट यूनेस्को विश्व धरोहर सूची में शामिल है। तो जो सुंदरवन नेशनल पार्क है ये यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल है। अगला क्वेश्चन है, जलवाष्प में संग्रहित ऊष्मा क्या होती है। तो जलवाष्प में संग्रहित जो ऊष्मा होती है वो अव्यक्त ऊष्मा यानी कि लेटेंट हीट होती है। ठीक। अगला क्वेश्चन है, किसे किसे सेल का पावर हाउस कहते हैं। तो सभी लोग जानते हैं पावर हाउस जो कहते हैं कोशिका का पावर हाउस माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियेंसी सिंड्रोम किसके कारण होता है। तो एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियेंसी सिंड्रोम जो होता है वो वायरस जनित बीमारी होती है और ये एचआईवी के लक्षण के जैसा होता है। ठीक। अगला है, कौन सी धातु मुक्त अवस्था में होती है। तो धातु जो होती है कॉपर जो होती है मुक्त अवस्था में ही आपको देखने को मिलेगी। अगला क्वेश्चन है, भारत में कौन सा बैंक केंद्रीय बैंक के कर्तव्यों का पालन करता है। तो भारत में अगर बैंक कर्तव्य यानी जो सभी बैंक होते हैं उनका जनक भी कहा जाता है, बैंकों का बैंक भी कहा जाता है आरबीआई को। ठीक। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन जी यानी यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है। तो यूनेस्को का मुख्यालय जो है पेरिस, जी हाँ, पेरिस में, फ्रांस की राजधानी पेरिस में है इसका यूनेस्को का मुख्यालय। अगला है, थॉमस कप का संबंध किससे है। तो थॉमस कप का संबंध बैडमिंटन से संबंधित है। अगला क्वेश्चन पूछा है, भारत का संविधान अपनाया गया था। तो भारत का संविधान 26 नवंबर 1949 को अपना लिया गया था और 26 जनवरी 1950 को पूर्ण रूप से लागू हुआ था। परमाणु रिएक्टर में कौन सा ईंधन उपयोग में लाया जाता है। तो परमाणु रिएक्टर में जो उपयोग में लाया जाने वाला ईंधन है वो है यूरेनियम। अगला क्वेश्चन, एक राष्ट्रीय नेता जिनका जन्मदिन 11 नवंबर को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद साहब जी जो थे उनका जन्मदिन 11 नवंबर को जो हुआ था उनका शिक्षा दिवस के रूप में मनाया था। और 5 सितंबर को शिक्षक दिवस के रूप में मनाया, यानी कि 11 नवंबर जो है वो शिक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है और जो 5 सितंबर है वो शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक। यानी कि 11 नवंबर शिक्षा दिवस और 5 सितंबर शिक्षक दिवस। अगला क्वेश्चन है, नागा अर्जुन सागर परियोजना का निर्माण किया गया था। तो नागा अर्जुन सागर परियोजना जो है इसका निर्माण कृष्णा नदी पर किया गया था। अगला है, बर्मुडा ट्रिकोल क्या है, जिसे बर्मुडा ट्रायंगल भी कहते हैं। तो बर्मुडा ट्रायंगल जो है एक पश्चिमी उत्तरी अटलांटिक महासागर क्षेत्र माना जाता है और ऐसा माना जाता है कि इस एरिया में जो भी चीज़ यानी कि आज तक जो भी चीज़ जी गई है वो वापस लौट के नहीं आई है, इतनी वेग से यहाँ पे गति हो रही है। ठीक। चक्रीय गति के रूप में हो रही।
तो विक्रमादित्य की उपाधि धारण करने वाले गुप्त शासक कौन थे? तो अगर विक्रमादित्य की उपाधि धारण करने वाले गुप्त राजा की बात की जाए तो वो थे चंद्रगुप्त द्वितीय जी। ठीक। अगला, इनको चंद्रगुप्त द्वितीय या फिर विक्रमादित्य भी कहते हैं। तो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के स्थायी देश कौन से हैं? तो अगर सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्यों की संख्या बात की जाए तो वो होते हैं 5, जिसमें यूएसए यानी यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, यूके, फ्रांस, रूस, चाइना। जी हाँ, ये 5 स्थायी सदस्य होते हैं और 10 अस्थायी सदस्य होते हैं। अगर ये 5 स्थायी सदस्य जो हैं, अगर कोई भी प्रस्ताव लाया जाता है, अगर इसमें से कोई भी एक सदस्य अपनी वीटो का इस्तेमाल कर दे तो कोई भी प्रस्ताव पारित नहीं हो सकता है, चाहे वो, और जो 10 अस्थायी सदस्य होते हैं यानी 10 हों प्लस ये 4 हों, यानी कि टोटल 14 लोगों ने उस पर मत व्यक्त किया हो सहमति का। किंतु अगर एक देश असहमत हो जाए, वीटो का प्रयोग कर दे, तो वो प्रस्ताव पारित नहीं होगा। ये होती है संयुक्त राष्ट्र के स्थायी सदस्यों की ताकत। अब पुस्तक है माई कंट्री माई लाइफ। जी हाँ, माई कंट्री माई लाइफ जो पुस्तक है बहुत ही फेमस, यानी कि लाल कृष्ण अडवाणी जी की पुस्तक है। अगला है नीली क्रांति का संबंध किससे है? तो नीली क्रांति का जो संबंध है वो मत्स्य पालन यानी कि मछली के पालन से संबंधित है। महाकवि अमीर खुसरो का जन्म हुआ था, तो अमीर खुसरो का जन्म पटियाली यानी एटा में हुआ था। ठीक। अगला है लोधी वंश का अंतिम शासक कौन था? तो लोधी वंश का अंतिम शासक इब्राहिम लोधी था, जो कि 1526 के पानीपत के पहले युद्ध में बाबर के द्वारा पराजित हो जाता है और बाबर भारत में मुगल साम्राज्य के विशाल साम्राज्य की स्थापना करता है। अगला क्वेश्चन है अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी क्या है? तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह की पोर्ट ब्लेयर राजधानी है। कौन सी पहाड़ी पूर्वी और पश्चिमी घाट को जोड़ती है? तो नीलगिरी की जो पहाड़ियाँ, जी हाँ, नीलगिरी की जो पहाड़ियाँ हैं तमिलनाडु, यानी तमिलनाडु सबसे नीचे दक्षिण की ओर स्थित राज्य है, तो वहाँ पे नीलगिरी की पहाड़ियाँ पाई जाती हैं, जो कि पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट को जोड़ने का कार्य करती हैं। अगला है उत्तर प्रदेश में चारकुला लोक नृत्य प्रसिद्ध है। जी हाँ, तो जो चारकुला लोक नृत्य है वो ब्रज क्षेत्र से संबंधित है। अगला है लखनऊ अधिवेशन, जो कि 1916 में हुआ था, कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन। इसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो 1916 के लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता अंबिकाचरण मजूमदार जी ने की थी। ठीक, 1916 के लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता अंबिकाचरण मजूमदार जी ने की थी। अगला है रिहंद परियोजना स्थित है। तो रिहंद परियोजना सोनभद्र में स्थित है, रिहंद नदी पर भी है, ये भी क्लियर रख लीजिएगा। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, ये राम प्रसाद बिस्मिल जी का स्टेटमेंट यानी कथन है। कृत्रिम वर्षा कराने में प्रयुक्त होने वाला रसायन क्या है? तो कृत्रिम वर्षा कराने वाला जो प्रयुक्त रसायन है वो होता है सिल्वर आयोडाइड। जी हाँ, चाइना ने इसी सिल्वर आयोडाइड का प्रयोग करके ही कृत्रिम वर्षा कराई है। तो अगला क्वेश्चन है सबसे बड़ी माइका पाई जाती है। तो सबसे बड़ी जो माइका होती है वो भारत में पाई जाती है। अगला क्वेश्चन चेचक के टीके का आविष्कार किसने किया? तो चेचक के टीके का आविष्कार एडवर्ड जेनर ने किया था। ठीक, चेचक का टीका किसने बनाया था? वो एडवर्ड जेनर जी ने बनाया था। अगला क्वेश्चन जब ध्वनि की आवृत्ति 20 हर्ट्ज से नीचे होती है तो उसे इंफ्रासोनिक यानी कि अश्रव्य कहते हैं, क्योंकि 20 हर्ट्ज से नीचे की ध्वनि मानव नहीं सुन सकता है। अगला है मानव शरीर द्वारा उत्पादित प्रमुख अपशिष्ट कौन सा? तो मानव जो शरीर होता है वो कार्बन डाइऑक्साइड और यूरिया का उत्सर्जन करता है। जी हाँ, जब यानी कि जब मनुष्य सांस लेता है तो कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ता है, तभी ऑक्सीजन लेता है, और यूरिया जो मूत्र से के माध्यम से निकलता है यूरोक्रोम के रूप में। जो आप कभी कभी ये भी पूछा जाता है मूत्र रंग पीला क्यों होता है? तो यूरोक्रोम के कारण मूत्र का रंग पीला होता है। मानव शरीर, जी हाँ, मानव शरीर में कौन सा अंग शरीर के कार्बन डाइऑक्साइड को हटाने के लिए जिम्मेदार हो? तो वो होता है फेफड़ा। जी हाँ, फेफड़े जो होते हैं ये वायु का शुद्धिकरण करते हैं। अगला क्वेश्चन है उन अंगों के नाम बताइए जो मनुष्य में उत्सर्जन प्रणाली बनाते हैं। तो अगर उत्सर्जन तंत्र की बात की जाए तो उत्सर्जन तंत्र में किडनी आती हैं, जो कि मनुष्य में 2 होती हैं। अगर एक निकल जाती है फिर भी आदमी जीवित रहता है। 2 यूरेटर्स होते हैं, मूत्राशय उत्तरा और मूत्रमार्ग, ये आपके आते हैं उत्सर्जन प्रणाली के काम में। ठीक। अगला है शिक्षा बिना बोझ के प्रतिवेदन किया था, ये है यशपाल जी ने। ठीक। अगला है नोबेल शांति पुरस्कार 2018 किसको दिया गया? तो ये डेनिस मुक्वेगे और नादिया मुराद को दिया गया। जो डेनिस मुक्वेगे हैं ये डॉक्टर थे और नादिया मुराद आईएस के चंगुल में फंसी हुई थी और इनका यौन शोषण भी किया गया था। अगला क्वेश्चन है अर्जुन पुरस्कार 2018 प्राप्त यानी जो नीरज चोपड़ा जी हैं, नीरज चोपड़ा जी एथलेटिक्स से संबंधित और भाला खिलाड़ी हैं, ये आप बहुत याद रखिएगा, ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। अगला क्वेश्चन है भारत की सबसे गहरी नदी घाटी परियोजना कौन सी है? तो भारत की जो सबसे गहरी नदी घाटी है वो है भागीरथी एवं अलकनंदा। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय शिक्षा दिवस किसकी स्मृति में मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय शिक्षा दिवस जो कि 11 नवंबर को मनाया जाता है मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद की स्मृति में मनाया जाता है। अगला है ऋषिकेश को जाना जाता है। तो ऋषिकेश को संतों के शहर के रूप में जाना जाता है। एंटोलॉजी का संबंध किससे है? तो एंटियोलॉजी का संबंध कीट अध्ययन से है।
अगला क्वेश्चन है, किस शहर को सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया कहते हैं? तो बेंगलुरु को सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया कहते हैं। एनसीटीई का तात्पर्य क्या है? तो एनसीटी का जो पूरा नाम होता है वो होता है नेशनल काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन, यानी कि राष्ट्रीय तकनीकी शिक्षा परिषद। ठीक। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड शासकीय भाषा क्या है? तो उत्तराखंड की जो शासकीय भाषा है वो हिंदी है, और इसकी जो दूसरी भाषा है वो है संस्कृत। अगला है, अनुच्छेद 21 किससे संबंधित हो? तो जो अनुच्छेद 21 है मानव के संपूर्ण जीवन जीने के अधिकार से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, शिक्षा का अधिनियम 2009 प्रकाशित किया गया था? तो मानव संसाधन विकास मंत्रालय के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, आंध्र प्रदेश की राजधानी क्या है? तो आंध्र प्रदेश की राजधानी हैदराबाद है, बट इसे अमरावती करने का प्रस्ताव यानी कि लगा हुआ है अभी, बट पूरी तरह से बन नहीं पाई है। अगला है, कौन बर्ड ऑफ जूनो के नाम से जाना जाता है? तो बर्ड ऑफ जूनो मोर को कहते हैं। तो इस प्रकार से आपने इतने सारे क्वेश्चन सॉल्व किए। मुझे उम्मीद है कि इनसे आपको आने वाली परीक्षाओं के प्रश्नों को सॉल्व करने में मदद मिलेगी। आपसे अनुरोध है कि अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को मेरे सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में सेक्शन में जाके कमेंट करें कि आपको और क्या चाहिए जिस पे हम वीडियो बना सकें। और अगर कोई सुझाव हो तो सुझाव भी आप हमें दे सकते हैं। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार दोस्तों।